यूपीएसआई की स्ट्रेटेजी देख लेते हैं हम। जब हमें क्रैक करना है यूपीएसआई ना, तो हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, दबा के मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, कभी भी हासिल नहीं होता। यूपीएसआई में हम देख रहे हैं कि 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास। चारों सब्जेक्ट को चाहे तो घोल के पी डालो, कुछ भी कर लो यार। अगर हम ही कहें कि हम जितना बता रहे हैं ना सिर्फ उतना करते जाओ, कोई बुक नहीं, कुछ नहीं फॉलो करना, हो जाएगा। हम बताएं कि पहले हम पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे और एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे ना। जो बच्चा जिसको मैथ नहीं आती होगी ना, वो भी यहां से मैथ सीखेगा। अगर हम मैथ सिखा रहे हैं तो इतना बेसिक से और एडवांस लेवल तक कराएंगे, समय लगेगा। करीब हमारे अकॉर्डिंग ना 20 से 25 क्लास बनेगी नंबर सिस्टम की, तब नंबर सिस्टम हम खत्म कर पाएंगे। अभी तो हम यूनिट डिजिट केवल स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम ना अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। यहाँ तो इसमें क्लास में, इस चैप्टर में टीचर 30-30, 35-35 क्लास रिकॉर्ड कर देते हैं। समझ में नहीं आता कहां से क्लास हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। अब नंबर सिस्टम में तो इतना, ये चैप्टर भी इतना अच्छा, अगर नंबर सिस्टम अच्छे से कवर हुआ ना, हमारा संख्या पद्धति अच्छे से कवर हो गई, समझ लो कि 20% मैथ कवर हो गई, पूरी ऑल ओवर मैथ कवर हो गई 20%। इसमें हमें सब कुछ सिखा देता है ये चैप्टर। सब कुछ जोड़ घटाना, गुणा भाग कैसे, मल्टीप्लाई करना, एवरीथिंग सब कुछ सिखा देता है हमें ये चैप्टर। अब यूपीएसआई के लिए हम बता रहे थे केवल 4 ही सब्जेक्ट है हमारे पास, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, बस। हर एक सब्जेक्ट से बराबर का रेशियो है 40-40-40-40, सबको पता होगा। 40 मैथ है, 40 रीजनिंग है, 40 ही जीएस है और 40 ही हिंदी है। हम कह रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग मिलाकर ये जो 80 क्वेश्चन बन रहे हैं ना, अगर 75 तक सॉल्व कर ले, और आएगा 75, काहे परेशान हो रहे हो, 75 आएगा, 75 सॉल्व होगा। यहीं से हम करवाएंगे, केवल जितना करा रहे हैं उतना करते चलो, जितना बता रहे हैं उतना। हम ये कह रहे हैं जैसे हम आज पढ़ाए यूनिट डिजिट, तो जितना हम सवाल पढ़ाए ना, इसको अगर हम कल पूछे या कोई भी पूछे ये सवाल ना, तो ये भी आए। और इसके पहले जो हम पढ़ाए प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, या कि वो प्राइम नंबर, सम संख्या, विषम संख्या, वो सारी की सारी कंठस्थ हो, आगे आने वाली क्लास में कोई नहीं रोक सकता यूपीएसआई क्रैक नो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आज का पढ़ाया आज ही शाम को भूल गए, या कि कल दूसरे दिन पूछा जा रहा पीछे वाला, तो कोई याद ही नहीं है, घर में पढ़ के आ ही नहीं रहे हो, तो तब तो फिर नहीं होगा। मैथ जो ये 40 है, ये भी मैथ के 40 पूरे पर पकड़ बनाओ। ये जो रीजनिंग 40 है, अगर आज के जमाने में, जहां तक हमें लगता है, चाहे किसी को गलत लगे या सही लगे, मैथ रीजनिंग इन दोनों चैप्टर पर कमांड नहीं है ना, तो शायद कंपटीशन क्रैक नहीं हो सकता यूपीएससी को छोड़कर। जहां तक हमें लगता है, हमें तो ये नहीं लगता कि मैथ रीजनिंग जिसकी वीक हो, अब वो कहे कि हम जीएस और हिंदी के दम पर सिलेक्शन ले लेंगे, तो शायद मुश्किल है। बाकी लक उसका है, हमें नहीं पता। मैथ रीजनिंग हमें रखना ही पड़ेगा स्ट्रांग। जिसकी मैथ स्ट्रांग होती है ना, उसकी रीजनिंग ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती है, ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाती है। अगर पूरे कंपटीशन में सबसे इजी कोई चैप्टर है, कोई सब्जेक्ट है ना, तो वो सिर्फ रीजनिंग है। इस यूपीएसआई में हम बता रहे हैं कि रीजनिंग के और हिंदी के फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के। सबसे कम मेहनत में सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट है रीजनिंग और ये हिंदी। हिंदी कह रहे हैं सही से 2-3 महीने पढ़ लेना, सही से। अभी पढ़ो ही मत, अगर नहीं टाइम है ना हिंदी पढ़ने का, मत पढ़ो। मैथ रीजनिंग पर पकड़ बना के रखो बस। हिंदी सही से 2-3 महीने पढ़ लोगे ना, 38, 39, 38, 39 सब करके आएंगे, सभी 38, 39 हिंदी करके आएंगे 40 में से। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है हिंदी। अब पूरी हिंदी है यूपीएसआई, पूरा हिंदी जितना भी है, मतलब लिंग, वचन, काल, कारक, रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कुछ भी नहीं बचा है, सब हिंदी है इसमें। टोटल सारी की सारी हिंदी, हमें सब पढ़ना भी पड़ेगा। रही मैथ की बात, तो मैथ हम करवा रहे हैं और पूरा हम इसका ठेका लेते हैं, हम मैथ करवाएंगे। टाइम अगर रहा, हमारे पास रहा समय, तो हम चारों सब्जेक्ट जीएस को छोड़कर बाकी हम मैथ, रीजनिंग, हिंदी करवा देंगे, खुद से करवा देंगे। अब जीएस की बात करते हैं, तो जीएस में सब्जेक्ट दिखा देते हैं। जीएस बहुत बच्चे कहते हैं जीएस पे, इवन हम भी जीएस से परेशान है यार, जीएस में नंबर नहीं आते ना। उसका रीजन यही है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं जीएस में, बच्चे परेशान हैं कि पढ़े तो पढ़े क्या। यही समझ नहीं आता कि पढ़े तो जीएस में पढ़े क्या। अब देखो जीएस में कितना सारा है। अब इसी जीएस को अगर हम देखें
कि जीएस में कितना सारा है और हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर जीएस में हम देखें पढ़ने के लिए, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स सबसे पहले करंट अफेयर्स है। उसके बाद इसी में हमारी जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है इसी में, साइंस है, साइंस में तीनों साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, तीनों में देखना पड़ेगा, भौतिक रसायन और बायोलॉजी। हमारा कंप्यूटर का भी इसमें क्वेश्चन आता है, एक या दो क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन। इन्वायरमेंट से इसमें क्वेश्चन बनता है, पर्यावरण से क्वेश्चन बनता है। बचा क्या? हिस्ट्री, तीनों हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अब देखो इसी जीएस में इतना पार्ट ये है और सिर्फ दो पार्ट और अलग कर रहे हैं हम जीएस में, पॉलिटी, मूल विधि। अब तो मूल विधि में आईपीसी खत्म कर दिए हैं, बीएनएस और बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता। ये जो मूल विधि है और ये जो पॉलिटी है ना, ये दोनों मिलाकर 24 क्वेश्चन आता है। अब बचे कितने? 40 थे, 24 तो पॉलिटी मूल विधि बन गए, बचे 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इसमें से मिलाकर आते हैं। अब इसमें जो 16 क्वेश्चन आते हैं, इस 16 क्वेश्चन के लिए हमें करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री सब कुछ बहुत गहराई से पढ़ना पड़ेगा और सब में से एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन आने हैं। जबकि मूल विधि और पॉलिटी से अकेले 16 क्वेश्चन बनते हैं एसआई में, मूल विधि से 8, मूल विधि से 8 तो यहां बनते हैं जीएस में। जो हम रीजनिंग बताए ना ऊपर, जो रीजनिंग बताए ना कि 40 क्वेश्चन की रीजनिंग यहां पर रही थी ना, इस रीजनिंग में जो 40 बन रही है, यहां पर 7 से 8 क्वेश्चन मूल विधि बन जाते हैं। जो इस रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि वाला पार्ट आता है ना, उसमें भी मूल विधि शामिल होती है, तो वहां पर भी मूल विधि के क्वेश्चन होते हैं। तो मूल विधि को हल्के में नहीं लेना है। तो हम ये कह रहे हैं कि पूरी जीएस में, इस पूरी जीएस में अगर हम इतने पार्ट, भाई इतने पार्ट को कोई पढ़ ही नहीं सकता यार, वो मैथ भी पढ़े, रीजनिंग भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, उसके साथ में जीएस में पॉलिटी करे, मूल विधि, कितनी क्लास करेगा यार। मैथ अलग ले लो, अब मैथ में भी पढ़ाने वाले टीचर मैथ अर्थमेटिक अलग पढ़ा रहे हैं, एडवांस अलग पढ़ा रहे हैं, वहां पर भी दो दो क्लास बन रही। अगर वहां की 2 क्लास जोड़े तो मैथ एक क्लास, दूसरी क्लास एडवांस मैथ की, रीजनिंग एक क्लास, हिंदी 4 क्लास हो गई। उसके बाद जीएस में आते 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, भाई साहब 13, 14 घंटे अगर हम फोन में लगे रहेंगे ना, तो फिर पर्सनली कब पढ़ेंगे हम, सेल्फ स्टडी कब करेंगे? नहीं हो पाएगा यार। मैथ, रीजनिंग, हिंदी पकड़ो, जीएस में पकड़ना है तो एक आध चैप्टर, एक आध टॉपिक पॉलिटी या मूल विधि का पकड़ लो, बस इतना ही पकड़ के चलो। फालतू इसमें खूब गहराई में, वैसे भी सोचो अगर 24 क्वेश्चन यहां आ गए, यहां जो 16 बचे, सबसे एक एक, दो दो क्वेश्चन भी पूछेगा ना, तब इतना गहराई में नहीं जाएगा। दो दो, तीन तीन क्वेश्चन पूछने के लिए गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझ रहे हो ना, जो सिलेक्शन वाले हैं ना, वो सब्जेक्ट है मैथ और रीजनिंग और हिंदी, इन पर ही हमें फोकस करना पड़ेगा। सबको पता है एसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना ही नेगेटिव मार्किंग है, एसआई में कुछ भी नहीं है। मैथ, रीजनिंग और हिंदी पर फोकस करके पकड़ के चलो। जीएस में पॉलिटी अपनी इतनी स्ट्रांग कर लो, इतनी स्ट्रांग कर लो ना, कि एक अच्छे लेवल की पॉलिटी, पीसीएस तक की पॉलिटी पढ़ लो। सर जी पढ़ा रहे हैं अपने चैनल पर पॉलिटी, बहुत बढ़िया पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, वहां से कर लो अपना अपना पॉलिटी, बस कवर हो जाएगा। और 5 से 6 महीने में सिलेबस खत्म करके सब लोग लग जाओ कंपटीशन की तैयारी में, प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर करो। हम ये जो नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद हम प्रैक्टिस करवाएंगे पीवाईपी की। हम बुक लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, हम कल दिखा देंगे बुक, अभी तो फिलहाल यहाँ लाए नहीं है। यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन की किताब है। हम देखे तो पीवाईपी, हम गए मानिए दुकान पर, तो हमने कहा यूपीएसआई पीवाईपी, तो पूरा पीवाईपी जो मिक्स था ना 2021 वाला पेपर, जो शायद 53 सेट हुए हैं प्रीवियस ईयर 2021 में, शायद नवंबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ था, दिसंबर तक, आधे दिसंबर तक चला था यूपीएसआई 2021 वाला। हाँ, तो पूरी बुक मिक्स वाली थी ना, वो तो मिल रही थी 700 की। और हमने कहा नहीं, हमें अलग अलग चाहिए, मैथ का अलग चाहिए, रीजनिंग अलग चाहिए, जीएस अलग चाहिए,
जैसे सपोज ये हुआ नंबर सिस्टम हम पूरा खत्म कर लिए। अब पूरा खत्म करने के बाद हमें पढ़ना है तो हम कोई नोट्स या पीडीएफ या बुक से पूरी पढ़ भी डाले। अब हमें पीवाईपी लगाना है ना, तो जब टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो टेक्स्ट बुक पर हमें पूरा टेस्ट खराब पढ़ना है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ढूंढने के लिए। इसलिए हमने सोचा नहीं बुक ज्यादा सही है, इसलिए हम बुक लेकर आए और बुक से हर एक चैप्टर वाइज अलग अलग यूथ कंपटीशन की बहुत सही किताब है। नंबर सिस्टम में जितने सवाल हैं सब अलग दे रखा है, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ अलग दे रखा है, घातांक कांडी अलग दे रखा है, दशमलव भिन्न के हर एक सवाल अलग दे रखे हैं। इस तरह से सवाल दे रखा है अलग अलग। बहुत बहुत मजा आएगा उसको सॉल्व करने में। पूरा 2-3 बार मैथ सॉल्व कर डालो यार। एक ही किताब को 2-3 बार पढ़ो ना, बहुत काम देती है। लेकिन अगर 2-3 किताब एक बार पढ़ो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, वो तो समझ लो कि केवल पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर एक ही किताब को 3 बार 4 बार देखो होता क्या, एक किताब लेकर जैसे मान लो पीवाईपी ही लेकर आए, प्रीवियस ईयर पेपर ही हम लेकर आए, उसको हम एक बार लगाए, 2 बार लगाए, तीसरी बार क्या करना पता है तुम्हें? आ रहा होगा सारा सवाल ना, तो जो नहीं आ रहा सिर्फ उसको लगाओ। चौथी बार लगाओगे ना तो फिर टाइम लगाकर लगाओ। कि अगर हम तीसरी बार 60 मिनट में नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर खत्म किए थे लगाकर अपनी रफ में, तो इस बार हम जरूर 10 मिनट घटाकर 50 मिनट या 52 मिनट में खत्म कर लेंगे। ऐसे टाइम लगाकर करो ना, देखो अपनी कैलकुलेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कैलकुलेशन। और सबसे बड़ा खेल कैलकुलेशन का होता है कंपटीशन में। अगर कैलकुलेशन आसान हो गई ना, कैलकुलेशन सबकी उंगली पर चलने लगी ना, तो फिर मैथ में कोई रोक नहीं सकता। सब लोग यूपीएससी तैयारी में जान लगा दो अपना। जिसकी भी एज 21 से 28 और ग्रेजुएशन हो उसके पास बहुत अच्छी नौकरी है यूपीएससी की। यूपी में सबसे सबसे शानदार एकदम राजा वाली नौकरी है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर। बहुत अच्छी नौकरी 2 स्टार। या तो जान लगा दो या फिर जाने दो, कोई मतलब ही ना रखो। क्या मतलब है फालतू का टाइम वेस्ट करने का? या तो फिर पढ़ो तो जी जान से पढ़ो जैसे पढ़ाई की जाती है। धन्यवाद।